महाप्रलय की दस्तक पहाड़ से मैदान तक। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। पूरे भारत में इन दिनों मानसून एक्टिव है और इस मानसून ने देश के कई हिस्सों में कहर बरपा रखा है। सबसे ज्यादा हिमाचल प्रदेश में, जहां बीते दिनों बादल फटने की घटनाएं सामने आई। इससे मंडी शहर तबाह हो गया, तो वहीं मैदानी इलाकों में भी भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। यानी पहाड़ से लेकर मैदान तक कुदरत का कोहराम मचा है। तो ये तस्वीरें पहाड़ से लेकर मैदान तक की हम लगातार आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जो महाप्रलय की दस्तक से अलग कुछ भी नहीं दिखाई पड़ती। पहाड़ों में हालात बेकाबू हैं और उसका असर सीधे तौर पर मैदानों में पड़ता दिखाई पड़ रहा है। मंडी में हालात किस तरीके के हो गए हैं ये भी आप देख पा रहे हैं। ये तस्वीरें अलग अलग जगहों की, जहां पर गाद मलबे ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। वाली सड़क पर मौजूद है और यहाँ पर आलम ये है कि यहाँ देख सकते हैं आप, भारी बारिश के कारण ये पूरी तरह से पहाड़ पर बारिश का सिलसिला जारी, चारों ओर फैली तबाही, लेकिन उसका असर राजस्थान तक देखने को मिल रहा है। जहां पर भी पहाड़ों की स्थिति ऐसी है, वहां पर असर मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। कहीं पर लैंडस्लाइड हो रहे हैं, कहीं पर पानी तेजी से आकर रास्तों को बंद कर दे रहा है, घरों में घुस जा रहा है, गांवों में गाद और पानी पत्थर के साथ आ जा रहे हैं, जिससे हाईवे किनारे रहने वाले लोगों की ज्यादा बुरी स्थिति हो गई है। और अब मौसम विभाग के अलर्ट के मुताबिक सवाई माधोपुर जिले में बीती देर रात से ही लगातार मूसलाधार बारिश का दौर चल रहा है। जिले भर में हुई मूसलाधार बारिश से हालात बिगड़ गए हैं और राहत की ये बारिश अब लोगों के लिए आफत की बारिश बन गई है। रात भर हुई बारिश के चलते जिले के सभी नदी नाले उफान पर हैं और दर्जनों गांव जलमग्न हो गए हैं। वहीं जिला मुख्यालय सहित गांव व शहरों के निचले इलाकों में बसे लोगों के सैकड़ों घरों में से 2 से 3 फीट पानी भर गया है, जिससे घरों में रखा सामान भी खराब हो गया है। ये तस्वीर आप पुलिया की देख रहे हैं, जहां पर हाईवे तबाह हो गया है, लोगों का आवागमन रुक गया है। सहयोगी अभिनव अग्रवाल की सवाई माधोपुर से रिपोर्ट। मौसम विभाग द्वारा जारी किए गए अलर्ट के बाद से सवाई माधोपुर में देर रात से ही लगातार मूसलाधार बारिश जारी है। आसपास के तमाम ऐसे गांव हैं जो पूरी तरीके से जलमग्न हो गए हैं। उगाड़ की पुलिया टूटने से राजस्थान और मध्य प्रदेश का जहां पर संपर्क पूरी तरह कट चुका है, वहीं खंडार क्षेत्र के 100 से अधिक ऐसे गांव हैं जो पूरी तरीके से जिला मुख्यालय से कट चुके हैं। लगातार बारिश होने की वजह से जिला प्रशासन द्वारा चंबल में उफान की वजह से खंडार क्षेत्र के करीबन 2 दर्जन गाँव ऐसे हैं जिसमें अलर्ट जारी किया गया है। जिला प्रशासन द्वारा लोगों से ऊंची जगह पर जाने की अपील की जा रही है। एनडीआरएफ व एसडीआरएफ की टीम लगातार मुस्तैद है। जनप्रतिनिधि हो या जिला प्रशासन के अधिकारी हों, ग्राउंड पर उतरकर लगातार हालातों का जायजा ले रहे हैं। वहीं जिला कलेक्टर कानाराम व विधायक किरोड़ी लाल मीणा व आपदा मंत्री कुल्लू लाल मीणा द्वारा लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। अभिनव अग्रवाल, इंडिया न्यूज, सवाई माधोपुर। राजस्थान के 12 जिले में बीते कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते कई क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। प्रमुख नदियां और तालाब उफान पर हैं, वहीं कई नाले ओवरफ्लो होने से सड़कें जलमग्न हो गई हैं। ऐसे में जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहा है। 12 जिला कलेक्टर रोहिताश सिंह तोमर और पुलिस अधीक्षक ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया है। जिस तरह से 12 जिले में अलर्ट जारी कर रखा, प्रशासन पूरी मुस्तैदी से तैयारी कर रही है और जिला कलेक्टर पुलिस अधीक्षक के साथ में गांव में दौरा कर करके जायजा ले रहे हैं कहां पर बाढ़ से प्रभावित होने वाला। सर, किस तरह की व्यवस्थाएं की जाएगी? जैसा कि आपको पता है कि रेड अलर्ट पिछले 3 दिन से 12 जिले के लिए है और अतिवृष्टि 12 में हो चुकी है। कल भी हमारी 4 तहसीलों में 140 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई है और साथ ही गुना में भी अत्यधिक वर्षा के कारण जो पानी आया है उससे भी हमारे 3 गाँव अफेक्टेड हुए थे। तो क्योंकि हमने पहले से ही प्लानिंग कर रखी थी, ये जो फ्लड प्रोन एरियाज हैं इसमें हम लोगों ने आइडेंटिफिकेशन कर रखा था और पुलिस, एसडीआरएफ, प्रशासन सबने मिलकर के पहले से इवैक्यूएशन कर लिए थे। अभी वर्तमान में जिले में 4 फ्लड कैंप चल रहे हैं। टोटल 17 कैंप चलाए जा चुके हैं, जिसमें कि लोगों को छिप करके रखा जा रहा है, भोजन की व्यवस्था करी जा रही है। साथ ही साथ कल जो अभी हम जो खड़े हैं, कल रात को कूनो और रिपी नदी का पानी यहाँ पे भी आया था। यहाँ पे भी हमारी टीम रात भर मुस्तैद यहीं पे रही थी। पहुंचने की दिक्कत थी, लेकिन पानी उतर गया। तो अभी भी हम आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं कि पानी दोबारा आएगा तो उनको कहाँ लेके जाना है। हमारी कोशिश ये है कि जो
हानि है, किसी भी तरह की हानि हमारे बारां जिले में ना हो, और जो माल की हानि हो रही है उसका सर्वे करा के तत्काल राज्य सरकार की तरफ से जो सहायता राशि लोगों को पहुंचाई जा सके। सर स्कूलों छुट्टी भी कर रही है, इस तरह का प्रक्रिया क्योंकि अतिवृष्टि है और आप देख रहे हैं कि स्कूलों में सर्वे भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार सर्वे चल रहा है। कुछ स्कूलें जर्जर भी पाई गई, उनको बंद किया गया है, कुछ को ध्वस्त किया जा रहा है। लेकिन अतिवृष्टि को देखते हुए सैटरडे तक हमने लगातार छुट्टी रखी आंगनबाड़ियों की, माँबाड़ी की और स्कूलों की, और सैटरडे को हम एक बार रिव्यू करेंगे, आगे की परिस्थितियां देखेंगे, उसी के बाद कोई निर्णय लेंगे। सर पुलिस को किस तरह के निर्देश दिए गए सर बरसात को देखते हुए? बरसात को देखते हुए हमारा सबसे महत्वपूर्ण काम ये है कि समन्वय बनाए रखें एसडीआरएफ के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, और जहां जहां आवश्यकता पड़ रही है तो रिसोर्सेज का मूल्यांकन करते हुए उसका डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है, ताकि कम से कम हानि हो, और अगर हानि की संभावना हो कहीं पे भी तो इवैक्यूएशन करें। बिल्कुल पूरी तरह से बारां जिला प्रशासन तैयारी पर और बाढ़ से निपटने की पूरी तैयारी में। राम मेहता, इंडिया न्यूज बारां। मैदानी इलाकों में भारी बारिश हो रही है। राजस्थान क्या मध्य प्रदेश, हर जगह हालात बिगड़े हुए हैं और इसके चलते लोगों को खासी मुसीबतें उठानी पड़ रही हैं। देश भर में भारी बारिश हो रही है। मैदान से लेकर पहाड़ तक भयानक मार पड़ रही है। आसमानी आफत की आगे लोग बाग बेबस और लाचार हैं। नदी नाले उफान पर है। मूसलाधार बारिश से नदियों ने विकराल रूप धारण कर लिया है, मानो पूरे मैदानी इलाकों के अपने साथ बहा ले जाने पर आमदा हो। नदियों ने अपने किनारे के बंधन को तोड़ लिया है और बाढ़ बनकर गांव, कस्बों और शहरी इलाकों पर टूट पड़ी है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ मानसून अपने पूरे लय में है। बारिश और बाढ़ से हर जगह जल तांडव है। मध्य प्रदेश के राजनांदगांव में भारी बारिश से तबाही मची है। उपनाई नदियों और नालों ने कई गांवों को जलमग्न कर दिया है। चारों ओर पानी ही पानी दिख रहा है। लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं। बाढ़ से घर बह जाने के चलते परिवार को ट्रैक्टर पर बैठकर जिंदगी बचाने की जदोजहद करनी पड़ रही है। न सिर्फ इंसान बल्कि मवेशियों का भी जीवन संकट में फंसा है। बचाव में लगी पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें हालात से लड़ते हुए लोगों के रेस्क्यू में लगी है। लगातार राजनांदगांव जिले में पिछले 5 दिनों से बारिश हो रही है और ये बारिश कहीं न कहीं नुकसानदेह भी है। लगातार नदी नालों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। आज हम पहुंचे हैं शिवनाथ नदी में, जहां पे दोनों तरफ आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ बाढ़ की स्थिति है और लगातार नदी नाले उफान में हैं। राजनांदगांव में ग्राम धीरी है जो सुमनी थाने के अंतर्गत आता है, वहां भी 3 लोगों का पुलिस ने रेस्क्यू किया है। वहीं ग्राम घोटिया में एक ही परिवार के 5 लोगों का रेस्क्यू जिला पुलिस बल और एनडीआरएफ टीम ने किया है। लगातार राजनांदगांव जिले में बारिश हो रही है और लगातार कहीं ना कहीं नुकसान भी है किसानों को, कि अत्यधिक बारिश से फसलों को भी नुकसान होता है। निवाड़ी जिले के ओरछा में बेतवा नदी उफान पर है। प्रशासन ने आसपास के इलाकों को खाली करने के निर्देश दिए हैं। लोगों से नदी किनारे ना जाने की अपील की गई है। मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के बीच निवाड़ी जिले की बेतवा और जामनी नदी भी उफान पर है। अब मेरे ठीक पीछे ओरछा की बेतवा नदी को देखेंगे। बेतवा नदी अपने पूरे रौद्र रूप को अपनाए हुए है। अब से कुछ देर पहले माता टीला डैम से 3,60,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसके बाद जो पर्यटक चौकी के आसपास का इलाका था वो पूरी तरह जलमग्न हो गया। ठीक मेरे सामने देख पाएंगे वो मंदिर आपको दिखाई देंगे जहाँ तक लोगों की आवाजाही थी। प्रशासन अलर्ट मोड पर है और लगातार लोगों को इस बात की समझाइश दी जा रही है कि कोई भी नदी के आसपास ना रहे। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के विदिशा की है। बेतवा नदी के साथ ही बाकी नदियां भी लबालब है। बघरू और संजय सागर डैम को एहतियातन खोल दिया गया है। घरों में पानी का कब्जा हो चुका है। जान बचाने के लिए लोग अपने मवेशियों के साथ जान पर खेलकर उफनती पुलियों से जाने के लिए मजबूर है। लगातार विदिशा जिले में भारी बारिश का दौर जारी है। तमाम नदियां उफान पर हैं। बेतवा नदी पुल के ऊपर बह रही है। तमाम चारों तरफ के रास्ते बंद हैं। डैमों का जलस्तर बढ़ गया। संजय सागर बांध, बघरू बांध, उनके डैम के जो गेट खोल दिए गए हैं। कई बस्तियों में जल भराव की स्थिति बनी है। विदिशा की कई बस्तियां जलमग्न हो गई हैं। कई जगह देवदूत बनकर सामने आए पुलिसकर्मी और रेस्क्यू टीम। उन्होंने जल भराव वाले क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। बेतवा और नर्मदा नदियों में बाढ़ आने से रायसेन में हालात खराब है। जिला मुख्यालय की कॉलोनियां पानी में डूबी है। ग्राम सांचेत की मुख्य सड़क पर नाव चलानी पड़ रही है। सिलवानी की तेंदोनी नदी के उफान पर आने से उदयपुरा से भी सड़क संपर्क टूट गया है और बेगमगंज तहसील में बारिश से हाल बेहाल है।
विगत 72 घंटे की बारिश ने जहां रायसेन जिले में किसानों के चेहरे खिला दिए हैं, तो उनके गले में पानी ही पानी नजर आ रहा है। लेकिन अगर पूरे रायसेन जिले की बात करें तो जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। रायसेन की प्रमुख नदियां हो, चाहे नर्मदा नदी हो, चाहे बारना का डैम हो, नदी हो, चाहे बेतवा नदी हो और चाहे तेंदुआनी नदी हो, सभी उफान पर हैं। हम इस समय आप देख सकते हैं कि रमासिया को जाने वाली सड़क पर मौजूद है और यहाँ पर आलम ये है कि यहाँ देख सकते हैं आप, भारी बारिश के कारण ये पूरी तरह से यहाँ पर पानी के अलावा, बारिश के पानी के अलावा यहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। राजस्थान में भी लगातार बारिश और बाढ़ ने परेशानी बढ़ा दी है। टोंक जिले के निवाई में बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। एनीकट टूटने से वनस्थली गांव में अचानक बाढ़ के हालात बन गए हैं। 50 से 60 घरों में पानी घुसने से भारी नुकसान हुआ है। बाढ़ में फंसे लोगों को रेस्क्यू कर पंचायत भवन में सुरक्षित पहुंचाया गया। दिल्ली और जयपुर जैसे शहर भी भारी बारिश से जूझ रहे हैं। जयपुर में भारी बारिश से जेके लोन अस्पताल के आईसीयू में फॉल्स सीलिंग गिर गई, जिससे पानी टपकने लगा। तो दिल्ली के बसंत कुंज इलाके में भी लोगों को तेज बारिश से भरी जल जमाव से जूझना पड़ रहा है। सफदरजंग अस्पताल में भी जल जमाव की स्थिति बन गई है। यूपी में भी बारिश और बाढ़ का कहर जारी है। राजस्थान के कोटा बैराज डैम से 2.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ जाने से चंबल नदी उफान पर है। इससे इटावा के करीब दर्जन भर गांव बाढ़ की चपेट में है। घरों में पानी घुस चुका है। लोगों को मजबूरन पलायन करना पड़ रहा है। राजस्थान के कोटा बैराज डैम से 2.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद चंबल नदी उफान पर है। इसमें कई जो हैं जिला इटावा के ऐसे गांव हैं जो चपेट में आ गए हैं। ऐसे में हम इटावा से मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूरी पर एक गांव में आए हैं जो पानी की बाढ़ की चपेट में आ गया। वहां लोग जो हैं वो अभी से ही अपने मकान और घर के जो जरूरी सामान है उनको खाली करने में लग गए हैं। इस गांव के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या अच्छा, हर बार बाढ़ आती है तो क्या व्यवस्थाएं की जाती है प्रशासन द्वारा? प्रशासन द्वारा खबर कर जाते हैं, अपनी देखभाल करो, और क्या है। अभी किसी ने कोई खबर पहुंचाई है? हाँ, 15-20 दिन पहले आए थे डीएम साहब। क्या कह रहे थे? चंबल आएगी, चंबल नदी में बाढ़ आएगी। तो ये सामान लेके तुम लोग कहाँ जाओगे? अपने जगह, सुरक्षित जगह पे जा रहे हैं। सुरक्षित जगह पे जा रहे हो? तो सभी लोग गांव के लोग पलायन कर रहे हैं या केवल आप ही कर रहे हैं? नहीं, जिसके घर डूबेंगे वही। कहाँ तक बाढ़ आती है हर बार? ये छत डूब जाती है। बारिश और बाढ़ से हजारों लोग बेघर होने को मजबूर हैं। घरों, कस्बों, कॉलोनियों में पानी भर जाने से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। पहाड़ पर अब भी बर्बादी का सिलसिला जारी है। मंडी में बादल फटने के बाद जहां अभी भी खौफ के निशान बाकी हैं, तो वहीं दूसरे जिलों में वरुण देव का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। पहाड़ पर जहां जोरदार बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है, तो वहीं दूसरी ओर शिमला में लगातार हो रहे लैंडस्लाइड ने भी लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मानसूनी बारिश की वजह से हिमाचल प्रदेश में हालात बेहद गंभीर हैं, जिसे देखते हुए मौसम विभाग ने 4 जिलों चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कुल्लू में सैंज ओट राष्ट्रीय राजमार्ग पर अनी के पास हुए लैंडस्लाइड में 3 गाड़ियां मलबे में दब गईं। वहीं कुल्लू मंडी बॉर्डर पर पराशर पर्वत श्रृंखला में भी बाढ़ आने की खबर है। बाढ़ से घबराए लोगों को अपने घर खाली करने पड़े। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, फिर भी सभी अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं। एनडीआरएफ, पुलिस और होमगार्ड की टीमें बचाव कार्य में जुटी हैं, तो लोक निर्माण विभाग, बिजली और जल शक्ति विभाग की टीमें सड़कों को साफ करने, बिजली पानी बहाल करने में जुटी हुई हैं। आपको बता दें कि अब तक मंडी जिले में बादल फटने के बाद 269 सड़कें बंद हैं, जिनमें 3 नेशनल हाईवे भी शामिल हैं। वहीं 649 ट्रांसफार्मर और 98 जल आपूर्ति योजनाएं प्रभावित हुई हैं। वहीं प्रदेश में इस मानसून सीजन में 170 लोगों की मौत की खबर है। भारी बारिश से करोड़ों रुपए की निजी संपत्ति समेत सरकारी संपत्ति को नुकसान हुआ है। में हम मौजूद है नालदेहरा और देवीधार के बीच। बताना चाहेंगे जिस तरीके से आज प्रदेश में 4 जिला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, ऐसे में देखा जा रहा है पिछले 2 दिनों से हिमाचल प्रदेश में भारी मूसलाधार वर्षा भी देखने को मिल रही है, जिससे जो जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। अभी तक हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो 170 लोगों की जारी गई है, वही 1523 करोड़ से अधिक सरकारी और निजी संपत्ति का नुकसान हुआ है। और फिलहाल जिस तरीके से जो प्रदेश में लगातार जो मूसलाधार वर्षा हो रही है, इससे जीवन अस्त व्यस्त है। मैं पे सोगी से चाहूंगा कि कुछ यहाँ की तस्वीरें दिखाई जाए। जिस तरीके से आप देख
सकते हैं लगातार जो लैंडस्लाइड का क्रम है वो लगातार जारी है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में जो जीवन है वो अस्त व्यस्त हो चुका है। बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से बीते दिन भी जो मंडी में जो लैंडस्लाइड हुआ था, बादल फटा, उसके बाद वहाँ पर भारी मात्रा में लैंडस्लाइड हुआ था जिसके चलते 3 लोगों की जाने गई थी। और इसके अलावा जिस तरीके से आज सुबह के समय भी जो NH यानी कि जो आनी और के पास भी जो एक लैंडस्लाइड हो जिसमें 5 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई। ऐसे में लगातार जो हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड का क्रम लगातार जारी है। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं जहां पर ग्राउंड जीरो पर आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से लगातार हिमाचल प्रदेश में वर्षा है। और वहीं IMD के अनुसार आज खासकर जो आज जो पश्चिमी विक्षोभ भले ही कम हो जाएगा, लेकिन 3 से 4 दिन तक हिमाचल प्रदेश में भारी से भारी वर्षा की चेतावनी तब भी जताई गई है। ये जरूर है कि येलो अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट आने वाले समय में नहीं, लेकिन हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से लगातार जो मूसलाधार वर्षा हो रही है कहीं ना कहीं एक चिंताजनक विषय है। आज भी अगर हम बात करें तो नेशनल हाईवे जो चंडीगढ़ मनाली है वहाँ भी लैंडस्लाइड हुआ जिसके चलते जो सड़क मार्ग है वो अवरुद्ध है। वहीं इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में 357 सड़क मार्ग अवरुद्ध है। अगर हम बात करें जिला मंडी की तो सर्वाधिक यानी कि 254 सड़क मार्ग केवल मात्र मंडी जिला में है। 30 जून को जो हिमाचल प्रदेश के जो मंडी जिला के सिराज विधानसभा क्षेत्र की हम बात करें तो थुनाग और जो जंजैली क्षेत्र में जो सड़क मार्ग अवरुद्ध थे यानी कि 30 जो जून को वहां पर बादल फटे थे जिसके चलते सड़क मार्ग अवरुद्ध थे। उसके पश्चात अभी तक उन सड़क मार्गों को भी फिलहाल अभी बहाल नहीं किया जा रहा। लगातार सरकार का प्रयास है कि उन सड़क मार्गों को जल्द से जल्द बहाल किया जाए। कामेश्वर शर्मा की रिपोर्ट शिमला से। उधर ग्वालियर में लगातार हो रही बारिश ने शहर की तस्वीर ही बदल दी। सावन की झड़ी ने राहत से ज्यादा मुसीबत खड़ी कर दी। कई इलाकों में जल जमाव, ट्रैफिक जाम और घरों में पानी भरने की समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ा है। झमाझम बारिश की वजह से जहां निचले इलाकों में पानी भर गया तो कई सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। दीनदयाल नगर, आनंद नगर, आदित्यपुरम, ट्रांसपोर्ट नगर, नेहरू कॉलोनी आदि जगहों पर हालात खराब हैं। एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में इस बार जो बारिश हुई है उसने लोगों के जनजीवन को इस कदर अस्त व्यस्त कर दिया है कि लोग घरों से निकलने के लिए भी अब बच रहे हैं। और स्थिति यह है कि सड़कों पर पानी ही पानी नज़र आ रहा है। सड़कें पानी से लबालब हो गई है। इस वक्त मैं ग्वालियर के एक पॉश कॉलोनी वाले इलाके में मौजूद हूँ। ये सामने सन वैली एक पॉश कॉलोनी है, यहाँ रिहायशी लोग रहते हैं और ये रोड है, ये जो मार्ग है वो सीधे ग्वालियर डबरा हाईवे की ओर जाता है। जहां मैं मौजूद हूँ यहाँ लगभग 2 से 3 फीट तक पानी भरा हुआ है। ऐसे में लोग यहाँ से गुजर रहे हैं। उन लोगों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है जो यहाँ से गुजर रहे हैं, डेली यहाँ से अप डाउन कर रहे हैं। कुछ यहाँ पर स्थानीय लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आप भाई साहब यहाँ खड़े हुए हैं और यहाँ 2.5-3 फीट पानी भरा हुआ, क्या कहेंगे? भैया ये स्थिति तो 5-6 दिन से लगातार बनी हुई है। अच्छा, हम लोग तो इतने परेशान हैं, हमारे बच्चे 5-6 दिन से स्कूल नहीं गए हैं। सब्जी नहीं आ रही है, दूध वाले नहीं आ रहे, पेपर नहीं पढ़ पा रहे, कुछ नहीं आ रहा अंदर। ये यहाँ पर ये रोड है, हमारी कॉलोनी के अंदर जाएंगे ब्लू लोटस में तो घुस नहीं पा रहे, गड्ढे हो गए हैं बड़े बड़े, गाड़ियाँ गिर रही हैं। और ये सामने बड़ा गड्ढा दिख रहा है मेरे पीछे आपको, प्लॉट ये पूरा ये 15 फुट गहरा है। इसमें कुछ दिन पहले एक मोटरसाइकिल गिर गई, लड़के को तो बचा लिया, मोटरसाइकिल अंदर पड़ी है अभी भी। आप क्या कहेंगे? साहब हमारी कॉलोनी की हालत देखिए क्या हो रही है। 2-2 फीट के गड्ढे हो रहे हैं, आदमी जाता है और गिर जाता है उसमें। ये समझ लो कि चलना भी दुर्लभ हो गया, अब तो पैदल भी निकलने में डर लगता है। अभी नगर निगम के कमिश्नर भी आए थे यहाँ पर दौरा करने के लिए कि यहाँ पर अस्थायी नालियाँ बनाई जाएंगी पानी का निकास करने के लिए। उससे भी कुछ नहीं हुआ। वो आश्वासन दे के गए हैं, अभी तक आप 5 से 6 दिन हो गए, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। नगर निगम कमिश्नर जो कि यहाँ पर निरीक्षण करने के लिए आए थे और उन्होंने यहाँ अस्थायी नालियाँ बनवाने की बात कही थी और साथ ही मशीनों के ज़रिए पानी को निकालने की बात कही थी। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर पानी का क्या आलम बना हुआ, क्या नज़ारा बना हुआ है। लगभग 2.5 से 3 फीट पानी यहाँ इकट्ठा हुआ। आप देख सकते हैं कि मैं भी इस पानी में लगातार